सर आपका? सर मैं प्रदेशाध्यक्ष मुकेश सैनी, हरियाणा कोटले अध्यापक एसोसिएशन का जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज जा रहे हैं? सर एक्चुअली आज हमारी करनाल के अंदर रैली है और विद परमिशन के साथ में हमने रैली को जो है आयोजन किया है। और रैली जो है वो एक राज्य स्तरीय रैली रहने वाली थी, लेकिन जैसे ही हमारी मतलब बस यहाँ से गई है तो प्रशासन के द्वारा बिना किसी प्रायर नोटिस के हमें यहाँ पे रोक लिया गया है और जो हमारी बसें हैं उनको सदर थाने में लेकर जाया गया है जी। कितनी बसें थी सर आपकी? सर हमारी एक ही बस थी। हाँ जी सर। तो कब रोका गया? सर हम सुबह के यहाँ पे 6 बजे के खड़े हैं सर यहाँ पे। तो किन मांगों को सर आप अपनी रेडी कर रहे हैं? सर हम हरियाणा कौशल अध्यापक हरियाणा कौशल के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारी हैं जी। और हमारी डिमांड ये थी कि जैसे अभी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है उसके अंदर ये बोला है कि हम सबको पक्का कर रहे हैं। सर ने कहा कि एच कैरन के साथियों को पक्का कर रहे हैं, लेकिन 2.1 जो पहली लाइन है उसमें ये बोला गया कि हाँ आपको पक्का किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे 2.2 में ये बोला गया है कि जिनको 5 साल हो गए हैं उनको पक्का किया जा रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, एच कैरन को खुद को बने कोई 2 साल हुए हैं जी, तो एच कैरन का आप नाम कैसे ले रहे हैं जी? या तो आप एक तरह से गुमराह करें जी साथियों को भी। और सबसे बड़ी बात है जी, हमें बार बार बोला जा रहा है कि आप पढ़े लिखे लोग हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे राइट है, वो ये नहीं कहते कि हम कहीं भी जा सकते हैं या हम अपना रैली कर सकते हैं और कर सकते हैं। हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं जी। हम मतलब किसी प्रकार का ये नहीं है कि भाई कोई रौद्र रूप अपना रहे हैं कुछ। हम पढ़े लिखे हैं जी, हम टीचर हैं जी, तो मेरे हिसाब से हमें जाने देना चाहिए था इस चीज़ के अंदर। लेकिन अब यही है जी, आपके सामने जी पूरे के पूरे साथी खड़े हैं, लेकिन कुछ साथी हमारे मतलब अब सोच रहे हैं जी, कहते हैं कि पर्सनल व्हीकल से जाना चाहिए जी। मेरे को एक चीज़ नहीं समझाई सर, पर्सनल व्हीकल कौन सा होता है जी? हम हमारे पर्सनल लेके जाने जी बस वो। जो सर हमारी डिमांड ये रहने वाली है कि जैसे सीएम सर ने मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया है, कच्चे कर्मचारी जो काफ़ी टाइम से शोषण का शिकार हो रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है कि उनको पक्का किया गया है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने एच कैरन के नाम पे जब हमें भर्ती किया है, लेकिन हमारी जो भर्ती है उसके अंदर क्या होता है सर, अगर दूसरे दिन ही हमें हटा दिया जाता है तो हम सरकार से ये कहते हैं कि उस पॉलिसी के अंदर हमें भी शामिल किया जाए। अभी सरकार ने क्या किया सर, टीजीटी के अंदर नए साथी आए हैं तो सरकार ने जो बोर्ड डिपार्टमेंट है उन्होंने एसएस की पोस्ट को चेंज करके इंग्लिश की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी रातों रात एसएस की पोस्ट स्कूलों से ख़त्म कर दी गई है। अब एक सोचने वाली बात है सर, जो एच कैरन के साथी एसएस की पोस्टों में लगे हुए थे वो कहाँ जाएंगे सर? हमारे बहुत से साथी सर ऑन रोड हो गए रातों रात जी। तो हम बस इन्हीं मांगों के साथ में ये जा रहे थे कि सर हमें भी उस सेवा सुरक्षा में शामिल किया जाए। और जो इस तरह से डिपार्टमेंट रात को ही मतलब पॉलिसी चेंज कर देते हैं, रात को ही पोस्टें चेंज कर देते हैं या MIS पोर्टल से उड़ा देते हैं, तो उनको कंसीडर किया जाए सर। हम कहाँ जाएं जी? एक सोचने वाली बात है जी। जी क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम अनुराधा है। और आपको रोका गया है? हाँ जी सर, हम सब लोग घर से 3 बजे से चले हुए हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के, क्योंकि सीएम साहब ने हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे साथ हमारे लिए कोई जॉब सुरक्षा नहीं दी है। हालांकि जो कांग्रेस के राज में गेस्ट टीचर लगे थे उनको जॉब सुरक्षा दी गई है, लेकिन इन्हीं के राज में हम आके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो हमें पुलिस ही आगे जाने दे रही है, मतलब इन सब की आपसी मिली भगत है। यहाँ पुलिस रोक रही है, आगे फतेहाबाद रोक रही है, आगे से आगे हर जगह हमारे लिए एक बैरियर लगा रखे हैं कि हम करनाल तक ना पहुँच पाएँ। कल पॉलिसी आई है, अगर उसमें हम सब एच कैरन वालों को जॉब सुरक्षा दी जाती तो शायद हम भी खुश होते और हम यहाँ ना आते। तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, वहाँ स्कूलों में भी बुरा हो रहा है, इधर नॉर्मल में भी। और दूसरा, ना तो हमें टाइम से सैलरी मिलती है, हमारी जगह कोई परमानेंट आ रहा है तो हमें हटाया जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है? या तो आप एच कैरन बनाते ही ना, अगर बनाया तो उसको प्रॉपर ढंग से चलाओ। तो हम कोई भी सभी जो हमारे अध्यापक एच कैरन के इतने, तो हम कोई भी खुश नहीं है। तो जिस तरह से अनाउंसमेंट की गई कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, तो उसमें भी एच कैरन का जिक्र किया गया, तो उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ जी, उसमें एच कैरन में जो मतलब पहले और सरकारों में जो भर्ती हुए थे, पीछे जो भी सरकारें थी, उनको तो इन्होंने मतलब कंसीडर कर लिया। जिनको 5 साल हो गए हैं तो उनको इन्होंने पक्का किया। हम इन्हीं के राज में भर्ती होकर और हम मतलब शोषण का शिकार हो रहे हैं। ना तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको ज्ञापन दिया गया है? हाँ सर, ये हरियाणा रोजगार कौशल अध्यापक एसोसिएशन के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ये कह रहे हैं कि भाई एक तो जो हमारी रोजगार कौशल के जो ना हटाया जाए, रेगुलर नियुक्तियाँ की गई हैं, तो ये सरकार के पास जो है इनका भेज दिया जाएगा जो भी ज्ञापन है, और मांग जो है जो सरकार देखेगी और पूरा भी कर देगी। प्रॉपर ढंग से इनका मांग पत्र सरकार तक भेजा जाएगा? बिल्कुल, अभी जस्ट भेज रहा हूँ जिला उपायुक्त महोदय को, और उसके बाद जो है उपायुक्त महोदय जो है भेजेंगे। ठीक है सर। हाँ, बूटाराम मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।
जैसे हमारे सिरसा के DWO सर ज्ञापन लेने के लिए आए थे और उसमें हमारी छोटी छोटी डिमांड है और हमने सर को ये बोला है कि जैसे अब हमारे रेगुलर आने के बाद में जो साथी प्रभावित हो जाते हैं तो जब तक DO लेवल पर उन साथियों को एडजस्टमेंट ना दे दी जाए तो उनको उस पद से रिलीव ना किया जाए। और उसके बाद में जो जॉब सुरक्षा का अध्यादेश आया है कि उसमें हमें भी उसमें शामिल किया जाए और ताकि हमारा जो परिवार है सर जॉब सुरक्षा उसके अंदर मिल सके। और उसके साथ में जैसे कल ही MIS को अपडेट किया गया है और उसमें रात को ही TGT SS की पोस्टों को कन्वर्ट कर दिया गया TGT इंग्लिश की पोस्टों में। लेकिन अब सोचने वाली बात है जो HKRN के TGT साथी थे उनका क्या होगा जी। तो हमने ये बोला कि सर इसको भी कंसिडर किया जाए जी। अधिकारी सर ने ये बोला है जो बूटाराम जी आए थे कि हम आपकी जो मांग है DC सर के पास में पहुंचा देंगे और निसंदेह आपकी जो बात है CM सर तक पहुंचेगी और आश्वासन दिया सर ने जी।